एक ईश्वर में आपका स्वागत है। सामान्यतः माना जाता है कि बाइबल और कुरान की उत्पत्ति के स्रोत पश्चिम एशिया में हैं। विशेषकर इराक में जो सुमेरी सभ्यता कांस्य युग में फलती फूलती थी, वहाँ पर माना जाता है कि जो कहानियाँ प्रचलित थीं उनके अंश को बाइबल में लिया गया और उन्हीं के अंश को कुरान में भी कुछ हद तक समाहित किया गया। सुमेरिक सभ्यता के बारे में एक विशेष कहानी है जिसे एनुमा एलिश के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि एनुमा एलिश के जो विवरण हैं वो बाइबल से मेल खाते हैं। इसके अलावा दो और स्रोत हैं। एक है अट्राहासिस नाम की कहानी और दूसरा है बेरोसस नाम के इतिहासकार जो बेबीलोन में हुए थे। हम इस पोस्ट में बाइबल के विवरण की तुलना सुमेरी कहानियों से करेंगे और साथ साथ हिंदू धर्म के वायु पुराण के 3 विशेष चैप्टर्स से करेंगे जहां पर सृष्टि की उत्पत्ति का विवरण डिटेल में दिया गया है। बाइबल के पहले वर्ष में ईश्वर के 2 नाम बताए गए, एलोहिम और याहवे। इसके समकक्ष एनुमा एलिश में 2 नाम नहीं हैं, बल्कि एनुमा एलिश में सार्वभौमिक ईश्वर या परमात्मा का कोई विवरण है ही नहीं। वहां पर सीधे देवताओं की मात्र की बात है। इसके सामने वायु पुराण के 8.1 श्लोक में कहा गया कि आदि पुरुष रात्रि के अंत में सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। यहाँ आदि पुरुष का तात्पर्य ब्रह्म से है जो सर्वव्यापी ब्रह्म होता है। इस प्रकार बाइबल में एलोहिम और याहवे ईश्वर के 2 नाम बताए गए और वायु पुराण में भी ब्रह्म और ब्रह्मा 2 नाम बताए गए, जबकि एनुमा एलिश में ऐसा कोई 2 नाम नहीं बताए जाते। दूसरा बिंदु, बाइबल में कहा गया कि ईश्वर ने सृष्टि की, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। इसी के समानांतर एनुमा एलिश में कहा गया जब ऊपर स्वर्ग और नीचे धरती अस्तित्व में नहीं आई थी, यानी किसी समय सब कुछ शून्य प्राय था, ऐसा एनुमा एलिश भी बता रही है। लेकिन यहाँ पर वायु पुराण में स्वर्ग और धरती का विभाजन का उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए इस बिंदु पर हम बाइबल को एनुमा एलिश के समानांतर पाते हैं और वायु पुराण के समानांतर नहीं पाते। तीसरा बिंदु, बाइबल में कहा गया कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, यानी शून्य प्राय थी। एनुमा एलिश में ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता। एनुमा एलिश में शुरू से देवताओं के आपस में युद्ध इत्यादि की बात है, उसमें शून्यता का कोई विवरण नहीं मिलता है। जबकि वायु पुराण के 8.2 में मिलता है कि उस समय सारा भूमंडल चारों ओर से जलमग्न रहता था। तो बाइबल में कहना कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, वायु पुराण में कहना कि सारा भूमंडल चारों ओर से जलमग्न था, यह मूल रूप से समानांतर है। बाइबल में कहा गया कि परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी, यानी पूरा जल था, उसमें परमेश्वर किसी रूप में मंडरा रहे थे। यहाँ पर एनुमा एलिश में कहा गया कि अप्सु और तियामत ने अपने पानी को आपस में मिलाकर सृष्टि की। तो यहाँ पर पानी और सृष्टि की बात दोनों में मिलती है, जबकि वायु पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ब्रह्मा इधर उधर जल के ऊपर घूमते रहते थे। तो बाइबल में यह कहना कि परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी, वायु पुराण के कथन कि ब्रह्मा इधर उधर मंडरा रहे थे, बिल्कुल समानांतर है। जबकि एनुमा एलिश आधा पड़ता उसके समान है, क्योंकि पानी की बात है लेकिन मंडराने की उसमें कोई बात नहीं है। इसके बाद 5वां बिंदु है कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जल को 2 भाग में अलग अलग बांट दिया। इसी के समानांतर एनुमा एलिश में बोला गया
कि किसी समय अपसू और तियामत का पानी एक हो गया था, एक था यानी सब कुछ एक सार था। इसके बाद कुछ कुछ घटनाएं हुई, लेकिन किसी समय वो एक था। लेकिन वायु पुराण में जल के विभाजन का कोई विवरण नहीं मिलता है। वहां सिर्फ इतना कहा गया कि प्रभु वाराह रूप में जल में प्रवेश कर गए। तो जल में प्रवेश करने को हम जल के बंटवारे के समानांतर नहीं मानते हैं, इसलिए हम इसे बाइबल से भिन्न मानते हैं। इसके बाद छठा बिंदु है कि बाइबल में कहा गया कि परमेश्वर ने कहा कि पानी एक जगह एकत्रित हो जाए और भूमि उपस्थित हो जाए। इसी के समानांतर एनुमा एलिश में कहा गया कि चरागाह आदि उपस्थित हो जाए। और वायु पुराण में कहा गया कि वराह भगवान ने धरती को जल के ऊपर स्थापित किया। इसलिए यहाँ तीनों विवरणों में धरती को जल के ऊपर स्थापित करने की बात है और इसे हम समानांतर मानते हैं। सातवां बिंदु, बाइबल में कहा गया कि परमेश्वर ने आकाश में ज्योति होने को दिन और रात में अलग किया। इसी के समानांतर बेरोसस कहते हैं कि बेल नामक देव ने तारे, सूर्य और चंद्रमा और 5 ग्रहों को बनाया। और वायु पुराण कहती है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रहों को बनाया। इसलिए इस बिंदु पर तीनों विवरण समानांतर हैं। आठवां बिंदु, बाइबल कहती है कि तब परमेश्वर ने कहा कि अब हम मनुष्य को बनाएं। इसी के समानांतर एनुमा एलिश कहती है कि देवताओं ने किंगू नाम के जीव को बांधा और उसके खून से मनुष्य को बनाया। तो मनुष्य को बनाने की बात दोनों जगह है। और वायु पुराण में कहा गया कि ब्रह्मा ने अपने मुख, वक्षस्थल, उरु और चरणों से हजार हजार जोड़ों के 4 सेट मनुष्यों को उत्पन्न किया। इसलिए मनुष्य के बनाने में ये तीनों विवरण पुनः समानांतर हैं। इसके बाद बाइबल में कहा गया कि तब पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधा नहीं था। इसी के समानांतर बेरोसस कहते हैं कि जब बेल ने देखा कि धरती पड़ती थी तो उन्होंने मनुष्य बनाए। और वायु पुराण में कहा गया कि ब्रह्मा ने हजार हजार लोगों की सृष्टि पहले कर दी थी, लेकिन वायु पुराण कहती है किंतु किसी कारण वे प्रजागण निर्दिष्ट पथ में प्रवर्तित नहीं हुए। तो यानी कि जो उनसे अपेक्षा थी उन लोगों से वो उन्होंने नहीं किया। इस प्रकार तीनों कहानियों में ये बात निकलती है कि एक ऐसा समय था जबकि मनुष्य को बना दिया गया था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा, वो स्थिर था, जड़ था, कुछ सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद 10वां बिंदु है कि बाइबल में ऐसा संकेत मिलता है कि मनुष्य की निचले गुणों को लेकर सृष्टि आगे बढ़ी। जैसे कहा गया 2.7 में कि तब यहोवा ने पृथ्वी से धूल उठाई और मनुष्य को बनाया। तो धूल से मनुष्य को बनाना एक प्रकार से गंदगी से मनुष्य को बनाना हुआ। इस प्रकार का कोई भी विवरण हमको एनुमा एलिश में नहीं मिलता। जबकि वायु पुराण के 10.6 में कहा गया कि ब्रह्मा के चरण से अधर्म और शोक से हिंसा का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा ने उस देह को 2 भागों में विभक्त किया, जिसमें एक भाग पुरुष और दूसरा स्त्री हुआ। तो यहां पर शोक, हिंसा से मनुष्य की उत्पत्ति बताई गई। तो बाइबल में धूल से मनुष्य को बनाना और वायु पुराण में शोक और हिंसा से मनुष्य को बनाना समानांतर दिखते हैं। ये मनुष्य के नीचे गुणों को लेकर सृष्टि आगे बढ़ी किसी रूप में, ऐसा दोनों में बताया गया है। 11वां बिंदु है कि जिस स्थान पर अदम रहते थे उस स्थान पर 4 नदियों का विवरण मिलता है। एनुमा एलिश में कहा गया कि तियामत नाम की देवी की 2 आंखों से यूफ्रेटस और टिग्रिस 2 नदियां निकली। यहाँ 2 नदियों की बात है, 4 नदियों की बात नहीं है। जबकि वायु पुराण के 42वें चैप्टर में कहा गया कि मेरू पर्वत जहाँ ब्रह्मा जी रहते थे वहाँ से 4 नदियाँ 4 दिशा में निकलती हैं। इस प्रकार 4 नदियों की बात
हमें बाइबल और वायु पुराण में मिलती है, जबकि एनुमा एलिश में केवल 2 नदियों की बात मिलती है। 12वां बिंदु यह है कि बाइबल में कहा गया कि यहोवा ने मनुष्य के शरीर से एक पसली निकालकर उससे स्त्री को बनाया। तो मनुष्य के शरीर का स्त्री और पुरुष में एक प्रकार से विभाजन हुआ। इसी के समानांतर 18 हासिस में कहा गया कि गर्भ की देवी मामी ने 7 नर और 7 मादा बनाए। और वायु पुराण में कहा गया कि ब्रह्मा ने अपने उस हिंसा और शोक के मलिन शरीर को 2 भागों में विभक्त किया, जिसमें एक भाग पुरुष एक भाग स्त्री हुआ। इसलिए बाइबल की कहानी वायु पुराण के पूरी तरह समानांतर है कि एक मनुष्य शरीर को 2 भाग में स्त्री और पुरुष में विभक्त किया गया, जबकि 18 हासिस में शरीर को विभक्त करने की बात नहीं है, केवल स्त्री और पुरुष के बनाने की बात है। 13वां बिंदु यह है कि बाइबल के अनुसार अदम और ईव ने भगवान की आज्ञा की अवहेलना की। उसके बाद भगवान ने स्त्री से कहा कि जब तू बच्चा जनेगी तब तुझे बहुत पीड़ा होगी। इस प्रकार का कोई विवरण एनुमा एलिश में नहीं है, जबकि वायु पुराण के 8.43 में कहा गया कि पहले स्त्रियां अपने जीवन के अंत में एक बार ही प्रजनन करती थीं। इसके बाद उनको मासिक धर्म होने लगा और वे ज़्यादा संख्या में संतान उत्पन्न करने लगी, जिसमें संकेत मिलता है कि उनको प्रसव की पीड़ा बार बार होने लगी। इसलिए बाइबल की कहानी कि स्त्री को बच्चा जनने में पीड़ा होगी और वायु पुराण की कहानी कि मासिक धर्म चालू हो गया और बच्चों की संख्या ज़्यादा पैदा करने लगी स्त्रियां, ये दोनों समानांतर बैठती हैं। 14वें बिंदु में बाइबल में कहा गया कि भगवान ने आदम को कहा कि अब तुम मिट्टी में से खेती करके अपना पेट भरोगे। इसी के समानांतर एनुमा एलिश में कहा गया कि एनबीलुलु ने सिंचाई की व्यवस्था की और गेहूं की सृष्टि की। वायु पुराण में भी कहा गया कि ब्रह्मा ने मनुष्यों की जीविका का उपाय किया और भूमि को जोतकर अन्न उपजाया जाने लगा। इसलिए इस बिंदु पर तीनों विवरण समानांतर दिखते हैं। 15वें बिंदु में बाइबल में कहा गया कि यहोवा ने मनुष्य के लिए जानवरों के चमड़ों से कपड़े बनाए। इस प्रकार का कोई विवरण एनुमा एलिश में नहीं है, जबकि वायु पुराण में 8.96 में कहा गया कि ठंडक और गर्मी से पीड़ित होकर लोग वस्त्र धारण करने लगे। आखिरी 16वां बिंदु मोरिया नाम के पर्वत का है। यद्यपि बाइबल में इसका विवरण नहीं है, लेकिन यहूदी परंपरा में कहा गया कि आदम को जब गार्डन ऑफ ईडन से निष्कासित कर दिया गया था तो वो मोरिया पर्वत पर जाकर रहे थे। तो मोरिया पर्वत का गार्डन ऑफ ईडन से और आदम से संबंध दिखता है। यह जो सुमेर शब्द है, इसके अंदर मेरू शब्द पड़ा हुआ है, इसलिए मोरिया, मेरू, सुमेर, इसको हम समानांतर मान सकते हैं। और वायु पुराण में कहा गया कि ब्रह्मा जी मेरू पर्वत के ऊपर के एक हिस्से में रहते थे। इसलिए इस बिंदु पर भी ये तीनों कहानियां समानांतर बैठती हैं। इस प्रकार कुल परिस्थिति यह है कि इन तमाम बिंदुओं में 2 बिंदु में हम वायु पुराण और बाइबल में भिन्नता पाते हैं। पहला बिंदु यह है कि बाइबल में बताया गया कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। एनुमा एलिश में भी ऐसा ही बताया गया, लेकिन वायु पुराण में स्वर्ग के निर्माण की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए इसे हम भिन्न मानते हैं। दूसरा बिंदु कि बाइबल में जल के बंटवारे की बात की गई। एनुमा एलिश में भी कहा गया कि किसी समय अपसू और तियामत के पानी एक थे, फिर वे अलग हो गए, लेकिन वायु पुराण में पानी के बंटवारे की बात नहीं है, उसमें पानी में वराह भगवान के प्रवेश करने की बात है। इसलिए बंटवारा न होने के कारण हम इसे भी बाइबल से भिन्न मानते हैं। इस प्रकार हम केवल 2 बिंदुओं में बाइबल और वायु पुराण को भिन्न मानते हैं। इसकी तुलना में 7 बिंदु हैं
जिन पर बाइबल और एनुमा एलिश आपस में मेल नहीं खाते हैं, जबकि वायु पुराण मेल खाती है, जो हम इस तालिका में देख सकते हैं। पहला बिंदु है कि बाइबल में ईश्वर के दो नाम हैं, एलोहिम और याहवे। एनुमा एलिश में केवल देवता की बात है। वायु पुराण में दो नाम हैं, ब्रह्म और ब्रह्मा। दूसरा बिंदु, बाइबल में कहा गया किसी समय धरती बिना आकार की थी, जो कि वायु पुराण में भी कहा गया, एनुमा एलिश में ऐसा नहीं कहा गया। तीसरा बिंदु, बाइबल में धूल से मनुष्य को बनाने की बात है, वायु पुराण में अधर्म और शोक से मनुष्य को बनाने की बात है, एनुमा एलिश में ऐसा कुछ नहीं है। चौथा बिंदु, बाइबल में 4 नदियों की बात है, वायु पुराण में भी 4 नदियों की बात है, जबकि एनुमा एलिश में 2 नदियों की बात है। पांचवां बिंदु, बाइबल में स्त्री को मनुष्य के शरीर से बनाने को बताया गया, वायु पुराण में ब्रह्मा के शरीर का विभाजन करके स्त्री और पुरुष को बनाया गया, जबकि अट्राहासिस में देवी ने मनुष्य और स्त्री को जन्म दिया, जबकि अट्राहासिस में शरीर को विभक्त करने की कोई बात नहीं है। छठा बिंदु, बाइबल में स्त्री को प्रजनन में शाप दिया गया, वायु पुराण में कहा गया कि स्त्री प्रजनन अधिक करेगी, एनुमा एलिश में ऐसी कोई बात नहीं है। और सातवां बिंदु कि बाइबल में मनुष्य को कपड़ा पहनाने की बात की गई, वायु पुराण में भी कहा गया कि वे वस्त्र धारण करने लगे, जबकि एनुमा एलिश में ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 16 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं पर वायु पुराण और बाइबल मेल नहीं खाते हैं, जबकि 7 बिंदुओं पर बाइबल और एनुमा एलिश मेल नहीं खाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि यह जो बाइबल की कहानी है, उसका मूल स्रोत वायु पुराण या हिंदू सभ्यता हो सकती है, न कि सुमेर की सभ्यता। इसलिए हमको इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या बाइबल और कुरान का जो दिव्य दर्शन है, क्या उसका ओरिजिन, क्या उसका मूल संभवतः हिंदू धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता में तो नहीं है। इस पर और विचार करने की जरूरत है, जिससे कि इन धर्मों के बीच में हम एक सौहार्द और वार्तालाप स्थापित कर सकें। हमारी इस पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ekishwar.in पर पधारने की कृपा कीजिए। धन्यवाद।